जी देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारी, हमें 1.1 तो हो गई थी कंप्लीट, ये 1.2 की फर्स्ट थ्योरम है। एफ हमें क्या गिवन है, एक बाउंडेड फंक्शन, किस पे गिवन है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। प्रूफ हमने क्या करना है कि लोअर इंटीग्रल एफ का अपर इंटीग्रल से छोटा होगा। ठीक है, देखो पहली एक्सरसाइज में मैंने एक थ्योरम कराई थी जहाँ P1 और P2 हम दो पार्टीशन लेते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या कंडीशन होती है, एल एफ P1 किससे छोटा होगा, यू एफ P2 से। ये कंडीशन आपने याद रखनी है। इससे हम नेक्स्ट देखो क्या होता है। इसके बाद हमने क्या करा, देखो ये कंडीशन थी ना वो एल एफ P1 इज लेस देन यू एफ P2। अब हमने क्या करना है, P2 को तो हम फिक्स रखेंगे, दो कंडीशंस लेनी है। पहले हमने P2 को फिक्स कर दिया कि इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और हमने LU भी ले लिया ओवर द पार्टीशंस ऑफ P1, मतलब इस तरफ आप LU भी ले रहे हो। और आपको पता है कि अगर आप LFP का LU भी लेते हो तो वो क्या बन जाता है, लोअर इंटीग्रल। तो यहाँ से क्या बन गया, लोअर इंटीग्रल। यहाँ पे तो हमने फिक्स कर दिया था इसलिए कोई चेंज नहीं आया। और अपर सम पे हम LU भी तो ले नहीं सकते, अपर सम पे हम क्या लेते हैं, GLB। तो जब हम GLB लेंगे ओवर द पार्टीशन ऑफ P2 तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी कि लोअर इंटीग्रल इज लेस देन अपर इंटीग्रल। ठीक है, बस ये छोटी सी थ्योरम थी, ये आपकी कंडीशन आपने पहले डिराइव कर रखी है, 8 मार्क्स में आएगी, तो ये थ्योरम भी करनी पड़ेगी। करना क्या है, एक बार इसको फिक्स किया, यहाँ पे LU भी ले लिया। अब ये तो लोअर इंटीग्रल बन चुका था इसलिए हमने अपर सम पे क्या ले लिया, GLB। फाइन। नेक्स्ट थ्योरम इंपॉर्टेंट है, आती भी है काफ़ी बार एग्जाम्स में। थ्योरम की देखो क्या स्टेटमेंट, पहले डार्बोक्स थ्योरम के नाम से है। स्टेटमेंट देखो क्या है कि अगर f हमारे पास एक बाउंडेड फंक्शन होगा, अब f बाउंडेड फंक्शन किस पे ले रहे हैं हम, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। कंडीशन क्या है कि एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए एक डेल्टा पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा सच दैट यू एफ पी किससे छोटा होगा, a टू b बार एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। ये a से b बार की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है हमारा अपर इंटीग्रल। सेम वे में लोअर इंटीग्रल की बात करेंगे तो एल एफ पी जो है वो लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आगे वाली हर एक थ्योरम में इनकी स्टेटमेंट यूज़ होती है। और ये कब है, जब नॉर्म ऑफ पी आपकी किससे लेस देन होगी, डेल्टा से। ठीक है, अब देखो प्रूफ। सबसे पहले हमने f को एक बाउंडेड फंक्शन कंसीडर कर लिया क्लोज्ड इंटरवल पे। देखो बाउंडेड होता है दैट मीन्स वो दो नंबर के बीच में लाई करेगा, वो इस तरीके से होता है ना, एफ एक्स लाइंग बिटवीन k टू माइनस k, यही होता है बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन। तो यहाँ से क्या हुआ, एक पॉजिटिव k एग्जिस्ट किया सच दैट मोड एफ एक्स किससे छोटा है, k से। ये मोड एफ एक्स की तो डेफिनेशन होती है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा, अपर इंटीग्रल ले लिया। आपको अभी पिछली थ्योरम में बताया कि जब हम अपर सम्स पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब GL भी निकालते हैं अपर सम का, तो वो क्या निकलता है, अपर इंटीग्रल। तो हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए एक पार्टीशन P1 एग्जिस्ट करेगा। वो पार्टीशन P1 कहाँ से ले रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल AB में से, सच दैट जो इनका UF P1 है वो अपर इंटीग्रल प्लस किसी भी क्वांटिटी से छोटा होगा। वो क्वांटिटी को हमने क्या ले लिया, ε/2। अब देखो P1 की बात कर रहे हैं, P हमारे पास एक पार्टीशन था, P1 हमने उसकी रिफाइनमेंट ले ली। हमने मान लिया कि P में कितने पॉइंट्स थे, P पॉइंट्स, और P1 में हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया तो उसमें कितने पॉइंट्स हो गए, P+1 पॉइंट। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, हमने डेल्टा को एक पॉजिटिव नंबर चूज किया सच दैट डेल्टा इससे छोटा है। अब ये इससे छोटा क्यों है ये आपको आगे क्लियर होगा। पहले हमने P पार्टीशन ले लिया जिसकी नॉर्म डेल्टा से छोटी है। अब देखो एक पार्टीशन P डिफाइन कर रहे हैं, एक P1, हमें तो कॉमन चाहिए होता है, तो हमने इनके कॉमन रिफाइनमेंट को क्या नाम दे दिया, P स्टार। ठीक है, फिर पीछे एक थ्योरम कराई थी UFP। अब देखो इसमें क्या है, जब हमने रिफाइनमेंट ले ली इसमें एडिशनल पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, P-1। अब पीछे एक थ्योरम करी थी UFP-2 के P-1 डेल्टा, इससे छोटा आ जाता है। अब लेकिन ये UFP1 किससे छोटा है, FDX प्लस ε/2। अब देखो एक तो ये वाला पार्ट, एक आपका ये वाला पार्ट, ये दो पार्ट आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो। तो ये जो -2 के P-1 डेल्टा ये इधर आके तो प्लस में हो जाएगा। आपने इन दोनों को इग्नोर किया है, आपने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट इनइक्वालिटी ट्रीट करी, तो वहाँ से यही रिजल्ट आएगा। अब आपको यहाँ पे डेल्टा देखो इस तरीके से चूज़ करना था कि देखो एक ε/2 यहाँ है, हमने इसको भी तो ε/2 ही बनाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा को ε/4 P(k-1) चूज़ किया था ताकि सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास क्या बचेगा, ε/2। ठीक है, सेम वे में देखो हमने इसको यहाँ पुट कर दिया, ये वाली टर्म तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा, ε/2 प्लस ε/2 कितना होता है ये, एप्सिलॉन। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेम वे में ही सेकंड पार्ट है, आपने क्या करना है, उसमें LFP की बात करोगे तो बस डेफिनेशन LFP की लगेगी। ठीक है, बता देती हूँ शॉर्ट में। जैसे मान लो ये लोअर इंटीग्रल ले रहे हो, लोअर इंटीग्रल में क्या होता है, लोअर सम्स का आप क्या लेके चलते हो, LUB। तो एक पार्टीशन P1 एग्जिस्ट करेगा सच दैट LFP1 किससे बड़ा है, A बार से B FDX माइनस ε/2। सेम वे में डेल्टा चूज़ किया,
वही हमने कॉमन रिफाइनमेंट ली, पी स्टार पी यूनियन P1, ये कंडीशन हमें पता है, पहली वाली थ्योरम से हमने प्रूफ कर रखी है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे वही डेल्टा की एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन लगा दी, अगेन ये पार्ट एप्सिलॉन बन गया, यहाँ से हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सेम करने हैं दोनों पार्ट, एक बार करके देखना डार्बॉक्स थ्योरम, उसके बाद इसकी कोरोलरीज करेंगे।